अर्जुन ने कहा महाराज प्रार्थना करता हूँ मुझे वह रूप दिखाइए जो मनुष्य वाला है। तो वो जो रूप दिखाते तब भी कहे कि अर्जुन ये केवल तेरे जैसे भक्त को ही प्राप्त हो सकता है भक्ति के कारण। तो बंधुओं इतना याद रखना, जहां भी अणु भर भी अहंकार रहेगा, थोड़ा भी आप में मान अपमान का भाव रहेगा, थोड़ा भी आप में कृत्रिमता बनावट पाखंड रहेगा, वह प्राप्त नहीं होगा। अनन्य भक्ति से जो निर्मल भक्ति है, जिसमें संपूर्ण समर्पण है, उसी भक्ति से भगवान कह रहे हैं वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। दूसरा कोई साधन तू लगा लेगा, यज्ञ कर लेगा, तप कर लेगा, जप कर लेगा, ज्ञान पालेगा, जो कुछ भी करेगा, लेकिन तुझे वह प्राप्त नहीं होगा। वह केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान अव्यक्तो अक्षर इत्युत तस्माहु परमाम गतिम यम प्राप्ति न निवर्तते तद धामम परमम मम। तो भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया अर्जुन को, हे अर्जुन, जहां पर जा करके, जिसमें समा करके फिर कभी पीछे नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। उसी को अक्षर धाम कह दो, उसी को अक्षर ब्रह्म कह दो। आगे पुरुष सह पर पार्थ भक्त्या लवस्त्वनन्या यस्यांतः स्थान भूतानि ये न सर्वमिदं ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में यह समस्त जगत पर पूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अब बताइए, यही बहुत सारी बातें मैं आपको बताता आ रहा हूं अपनी समझ के अनुसार कि गीता की और रामायण की बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी बातें एकदम मिलती हैं। वहां पर उन्होंने कहा, महाराज काकभूषण जी ने, गरुण जी ने काकभूषण जी से कहा था, महाराज आप भी कहते हो और वेद पुराण कहते, शंकर भगवान कहते, सब कहते भाई कि ज्ञान बहुत दुर्लभ है, नहीं कछु ना तो कहीं ऐसे वेद पुराना नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना, लेकिन नहीं आदर वो भक्त की नहीं। लेकिन आपने ज्ञान को भक्ति के बराबर आदर नहीं दिया। इसके मानी ज्ञान से भक्ति को आप श्रेष्ठ मान रहे हैं। जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर यह गीता में भी 4थे अध्याय में भगवान ने यही कहा कि ज्ञानी तो आत्मा में मे मतम, अरे ज्ञानी तो स्वयं मेरा ही। चतुर्वेदा भजनते माम जना सुकृतो अर्जुन है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च वर्तर सब, 4 प्रकार के भजन। उसमें कहा कि ज्ञानी तो आत्मा में मतम, ज्ञानी तो मेरे मत से मेरा ही स्वरूप है। अब देखिए भगवान यहां कह रहे हैं कि उस परम ब्रह्म अक्षर स्वरूप उस परमात्मा को पाने के लिए यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, उस परम गति को, उस परम पद को पाने के लिए, हे अर्जुन इस बात को समझना, जिस परमात्मा के, जिस अक्षर के, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत, यानी ये संपूर्ण सृष्टि जो है इसको भूत कहा जाता है, जिस सच्चिदानंद परम में संपूर्ण जगत पर पूर्ण है, उससे एक अणु भी खाली नहीं है। छोटे से छोटा जो स्वरूप परमाणु से भी अगर कुछ सूक्ष्म होता हो, वह भी उस परमात्मा से, उस अक्षर से, उस अक्षर ब्रह्म से खाली नहीं है। अर्थात वहां भी वह है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अब बंधु देखिए, यहां वही बात आ गई जो रामायण में वहां पर गरुण जी ने पूछा, भाई नहीं आदरे भगत की नाई, भक्ति को ही आप ज्यादा। भगवान ने यहां पर भी कहा है कि वो ज्ञान से मिलने वाला, ऐसा नहीं कहा, वो तपस्या से मिलने वाला, ऐसा नहीं कहा, तू योगी हो जाएगा तो मिल जाएगा, वैसा भी नहीं कहा। जबकि भगवान ने योग को बहुत श्रेष्ठ बताया। इससे पहले भगवान ने कहा है, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्योऽप्यधिको मतः, ज्ञानेभ्योऽधिको मतः कर्मभ्यो अधिको योगी तस्मात् योगी भव। अर्जुन है वो करे योगी हो, योगी हो, लेकिन यहां भगवान उस रहस्य को, उस पर्दे को हटा रहे हैं, उस बात को यहां
अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन वह परम ब्रह्म परमात्मा, वह परम अक्षर केवल केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने। अब अनन्य शब्द का बंधुओं याद रखना, अनन्य जिसके सिवाय अन्य फिर अब दूसरा कोई है ही नहीं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, एक ही मात्र है जिसको कहते हैं अनन्य। अनन्य का मतलब प्रिय भी है, अनन्य का मतलब जिसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, वो एक ही हमारे जीवन में। तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है कौन? सनातन, जो कभी नष्ट नहीं होता, अव्यक्त, जो कभी व्यक्त नहीं होता, परम, जो सबसे ऊपर है, वह केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अब भक्ति क्या है? इसमें एक अध्याय आएगा बंधु जिसका नाम होगा भक्ति योग, वो 12वां अध्याय है। उसमें भगवान ने भक्ति योग, भक्ति की बात बताई है, पर यहाँ पर ज्यादा लंबा विस्तार न करके भक्ति का हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, भक्ति है संपूर्ण रूप से निर्माण मोहाजित संग दोषा विनिवृत्त कामा। ये जब गुण उत्पन्न हो जाएंगे, जब आप इसमें समाहित हो जाएंगे, मैं सीधी भाषा में कह दिया करता हूं कि प्रकृति और प्राणी में संपूर्ण समर्पण, जहां पर सेवा के भाव, समर्पण का भाव, संपूर्ण रूप से समस्त इंद्रिय और मनों के विकारों को नियंत्रित रखना। और इतना ही नहीं, भगवान ने यहां इतना कहा यही नहीं, अंतिम अध्याय जो इसका आएगा 18वां अध्याय, जिसको हम कहते हैं मोक्ष संन्यास योग, उसमें भी बंधु आप पाएंगे जब अंत में ये बात आती है। 11वें अध्याय में भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने के बाद फिर अर्जुन ने कहा महाराज प्रार्थना करता हूं मुझे वह रूप दिखाइए जो मनुष्य वाला है। तो वो जो रूप दिखाते तब भी कहे कि अर्जुन ये केवल तेरे जैसे भक्त को ही प्राप्त हो सकता है भक्ति के कारण। तो बंधुओं इतना याद रखना, जहां भी अणु भर भी अहंकार रहेगा, थोड़ा भी आप में मान अपमान का भाव रहेगा, थोड़ा भी आप में कृत्रिमता बनावट पाखंड रहेगा, वह प्राप्त नहीं होगा। अनन्य भक्ति से जो निर्मल भक्ति है, जिसमें संपूर्ण समर्पण है, उसी भक्ति से भगवान कह रहे हैं वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। दूसरा कोई साधन तू लगा लेगा, यज्ञ कर लेगा, तप कर लेगा, जप कर लेगा, ज्ञान पालेगा, जो कुछ भी करेगा, लेकिन तुझे वह प्राप्त नहीं होगा। वह केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। पुरुष है स पर है पार्थ है भक्त्यालवस्तनन्या यस्यांत है स्थान भूतानि ये न सर्वमदम ततम। जिसके अंतर्गत सब भी भूत समाये हैं, जो सभी भूतों से, जिससे संपूर्ण सृष्टि परिपूर्ण है, सभी भूतों के अणु अणु में जिसका निवास है, वह परम ब्रह्म परमात्मा सनातन अव्यक्त पुरुष केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। इसलिए अर्जुन तू उस भक्ति मार्ग को, उस भक्ति को अपने हृदय में धारण कर। आगे कहना चाहते हैं, यत्र काले तो नावृत्ति मावृत्तिम चैव योगिनः प्रियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भारत, हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे नहीं लौटते, उस गति को भी मैं तुझको कहूंगा, उस काल को भी मैं तुझे बताऊंगा। और जिस काल में गए हुए लोग बार बार पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, फिर गए फिर आए, फिर गए फिर आए, बार बार आना जाना जिनकी पुनरावृत्ति होती है, उस काल को भी मैं तुझसे कहूंगा। दोनों बातों को बताऊंगा, वह मार्ग भी बताऊंगा जिसमें गए हुए लोग कभी पीछे नहीं आते, और उस मार्ग को भी बताऊंगा कि जिसमें गए हुए फिर से पीछे आने वाली गति को प्राप्त होते हैं। उन दोनों मार्गों को यत्र काले तो नावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भारत, उन दोनों कालों को, उन दोनों समय के ज्ञान को मैं तुझको बताऊंगा, उन दोनों रास्तों को बताऊंगा।
कौन से समय में शरीर छोड़कर गए हुए लोग पीछे नहीं आते हैं, पुनरावृत्ति को फिर से जन्म नहीं पाते, और कौन से काल में गए हुए लोग फिर से पुनरावृत्ति को, पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। उन दोनों काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुझे बताऊंगा। अग्निर्ज्योतिरे शुक्ल है षड्मासा उत्तरायणम तत्व प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। यहां पर भगवान अर्जुन को ये उत्तरायण और दक्षिणायन का रहस्य बता रहे हैं। हमारे भारत में अभी ये सनातन परंपरा जो है, वैसे तो विश्व में बहुत सारे देश और बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे संप्रदाय, उर्दू में कहे तो मजहब चल रहे हैं। कौन क्या मानता है यहाँ प्रश्न वो नहीं है, लेकिन भारतीय यहाँ देखते हम सनातन को, उसकी स्थिति क्या है, उसमें क्या माना जाता है, वह यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं तुझको दोनों रास्तों को बताता हूँ, जिसमें शरीर छोड़ के फिर आते नहीं है और जिसमें शरीर छोड़ के पीछे आते हैं। जय विश्व बंधु।